नमस्कार दोस्तों, टेक मंत्रा प्लस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई ज़मीन लिखाने जा रहे हैं, यानी ज़मीन का आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हो, तो उस समय में क्या होता है ना कि जिससे हम रजिस्ट्री कराते हैं वो जो होता है क्या करता है, कभी कभी हमारे जानकारी के बिना, यानी हमारे जानकारी के अभाव में वो हमसे ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, रजिस्ट्री का ज़्यादा चार्ज ले लेता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि कोई भी ज़मीन को लिखाने से पहले उसका रजिस्ट्री का जो ओरिजिनल रेट है वह क्या है, इसकी आपको जानकारी हो जानी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में आपको इसकी हम कंप्लीट जानकारी देते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरा का पूरा प्रक्रिया बता देता हूँ कि कैसे हमें क्या करना है। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। सिंपली हमें क्या करना है, अपने मोबाइल के क्रोम में चले जाना है। क्रोम में जाने के बाद में दोस्तों यहाँ हमें सर्च करना है भूमि जानकारी लिख करके। देखिए भूमि जानकारी जब हम लिखेंगे दोस्तों, भूमि जानकारी लिखने के बाद में हमारे सामने एक लिंक आ जाएगा कुछ इस तरह से, bhumijankari.bihar.gov.in। इस पर दोस्तों हमें क्लिक कर देना। देखिए दोस्तों, जब हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में क्या होगा कि हमारा ये पेज ओपन होगा। दोस्तों यह जो है सो ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है भूमि जानकारी के लिए। यहाँ आकर के आपको तमाम तरह की जानकारियाँ मिलेंगी जो आप लेना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप किसी ज़मीन का केवाला यानी कि दस्तावेज़ सिर्फ आप नाम से जानना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि आपको अगर खाता नंबर, खेसरा नंबर नहीं मालूम है तो भी आप किसी भी ज़मीन का पूरा कंप्लीट आप डिटेल निकाल सकते हैं। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो भी काम हम इसी वेबसाइट से किए हुए थे। ये आपका ऑल इन वन वेबसाइट है। तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक जो है वो भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो वेबसाइट है हमारा ओपन हो गया। चलिए इसको मैं थोड़ा सा जूम में कर लूँ ताकि आपको क्लियर आपको दिखाई दे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें ना, यहाँ फर्स्ट लुक में ही आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है व्यू MVR। देखिए यहाँ लिखा व्यू MVR, या फिर आप यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए जब इसको इधर मैं स्लाइड कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर भी आपको नीचे में यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है व्यू MVR। हम यहाँ या वहाँ जहाँ हमसे हो सके वहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, जब हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरह से आएगा MVR डिटेल लिख करके। देखिए यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, हाँ मैं आपको यहाँ एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर आपको कुछ इस तरह का पेज नहीं आ रहा है क्रोम में तो आप यहाँ पर जा कर के, यहाँ देखिए डेस्कटॉप साइट है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पे आपको ऐसा पेज जो है सो आ जाएगा। मेरा देखिए बिना क्लिक किए ही आ रहा है, हालांकि जब मैं क्लिक किया तो देखिए कुछ इसी तरह का पेज हमारा ओपन होकर के आया। अब देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस लिखा हुआ है। यहाँ पर जो हमारा ज़मीन है ना, उसका जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, यानी जहाँ पर जिस ऑफिस में हम रजिस्ट्री करवाएंगे उस ऑफिस का नाम हमें सेलेक्ट कर लेना। देखिए बहुत सिंपल है, सिंपली हमें उस ऑफिस का नाम सेलेक्ट करें। जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक ऑफिस का नाम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो है आपका जो ज़मीन वो किस सर्कल में है, वो सर्कल हमें सेलेक्ट कर लें। तो चलिए वो सर्कल जो है हमने उसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब आपका जो थाना है उसका जो कोड, बेसिकली ये थाना कोड नहीं होता है, आपका जो पोस्ट है या फिर आपका ज़मीन है उसी के अगल बगल का जो एरिया है उसी का कोड होता है। तो चलिए इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ देखिए लैंड टाइप है, यहाँ सेलेक्ट है। यहाँ बहुत सारा ज़मीन का यहाँ पर आपको लिस्ट आएगा। जैसे कि यहाँ आप देखिए रेसिडेंटल लैंड वस्कित, ठीक है ना, घर जमीन बना करके रहने वाला जो ज़मीन है उसके बारे में, या फिर इरिगेटेड लैंड, डू फासला, बहुत तरह के ज़मीन होते हैं। अनइरिगेटेड लैंड, चौवर का ज़मीन या सैंड यानी बालू वाला ज़मीन है उसका रेट अलग ही होगा। मेन रोड में अगर ज़मीन है, NH के या SH के बगल में है, या नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय या राजकीय हाईवे के बगल में है, उसका रेट अलग ही होगा। ब्रांच रोड कमर्शियल ज़मीन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, ब्रांच रोड रेसिडेंशियल ज़मीन, लेन रोड के बारे में, जो ज़मीन अभी डेवलपिंग में है, या फिर देखिए इस तरह से बहुत सारा आपके सामने ऑप्शन आएगा। इसके चक्कर में आपको फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन है क्या है, सिंपली आपको इस पर कुछ करना ही नहीं, इसको छोड़ देना है। देखिए यहाँ पर जो हमारा मेन है, मेन चीज़ हमारा यहाँ पर चला आया। आप यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आ रहा है लैंड कोड, हमारा जो ज़मीन है ज़मीन का कोड यहाँ पर आ गया। यहाँ पर जो भी आपका ज़मीन है यहाँ से आपको टाइप चुन लेना है। देखिए अगर वह ज़मीन डेवलपिंग है या फिर एग्री लैंड है यानी खेती करने वाला ज़मीन है जो रोड साइड में हो या फिर सरेही रास्ता में हो, ऐसा जो ज़मीन है उसके बारे में यहाँ पर देखिए जो उसका मिनिमम वैल्यू है, कम से कम जो कीमत है वह 55,000 रुपया होना चाहिए। उस ज़मीन को जब रजिस्ट्री कराएंगे, जो रजिस्ट्री का चार्ज है वह 1100 है। जो ACD यानी स्टाम्प ड्यूटी चार्ज है वह आपका 3300 रुपया यहाँ दिखाई दे रहा है।
ठीक है ना। यहाँ देखिए ASD जो है, ASD नॉट अप्लीकेबल, ASD यानी एक्स्ट्रा जो है पैसा, यानी अनदर जो चार्जेस स्टाम्प ड्यूटी चार्ज वो नहीं लगेगा। उसी तरह से आप देखिए अगर वो ज़मीन इंडस्ट्रियल कमर्शियल एरिया में है, NH SH के बगल में है, तो आप उसका कीमत देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया उस ज़मीन की कीमत आपका हो जाएगा। और साथ ही साथ वो जो ज़मीन है उसका रजिस्ट्री कराने का, यानी रोड के बगल का ज़मीन है, उसके बगल का जो ज़मीन है उसका रजिस्ट्री कराने का चार्ज, यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन फीस 4,000 और स्टाम्प ड्यूटी चार्ज 12,000 हो जाएगा। इन 2 लाख रुपए कम से कम जो है उसका वैल्यू आपको देना पड़ेगा। इरीगेटेड लैंड है या डू फासला है, रेसिडेंटल लैंड है, रोड साइड में घर बनाकर रहने वाला ज़मीन है, या रेसिडेंटल लैंड बस की ज़मीन है, अनइरीगेटेड लैंड है, यानी जो भी है सबका चार्ज आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे क्या चार्ज है। तो आपको अगर कोई अगर ठगने का कोशिश करे, आपसे ज़्यादा पैसा लेने का कोशिश करे ज़मीन लिखाने के लिए जो हम जाते हैं वहाँ पर, तो इस चीज़ को आप पहले ही अगर आप जान लेंगे तो आपको आगे चल के कोई मूर्ख नहीं बना सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्लियर बताया हुआ है कि यहाँ पर द रजिस्ट्रेशन फीस इज बीइंग इंक्लूडेड फॉर 1 यूनिट ऑफ लैंड वेयर द यूनिट इज एज लिस्टेड इन कॉमन 3। यहाँ जो है ये कॉलम के बारे में बताया गया है कि 3 नंबर कॉलम में जो यहाँ पर यूनिट है यानी डेसिमल में होगा सारा का वैल्यू। और यहाँ देखिए सबके बारे में मतलब ही बताया हुआ है। SD का मतलब स्टाम्प ड्यूटी होता है, ASD का मतलब एडिशनल स्टाम्प ड्यूटी, और NA का मतलब डेटा नॉट अवेलेबल। यहाँ देखिए लिखा हुआ, प्लीज़ नोट दैट द रजिस्ट्रेशन फी, स्टाम्प ड्यूटी और एडिशनल स्टाम्प ड्यूटी आर प्योरली इंडिकेटिव फिगर ओनली। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ सच फीस ड्यूटी कैन ओनली बी कैलकुलेटेड अपन प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेवेंट पेपर्स एट द डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्री ऑफिस। ये थोड़ा बहुत जो है अंतर भी हो सकता है, बट मोटा मोटी आपको जो है एक आंकड़ा, एक अनुमान आपको लग जाएगा कि हमारा जो ज़मीन है, ज़मीन का क्या चार्ज हमें देना पड़ेगा जब हम ज़मीन को हम लिखाने जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से आप कोई भी ज़मीन का जो MBR है यानी कि मिनिमम जो वैल्यू है वो आप यहाँ से आप जान सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो लगता हो कि वीडियो उपयोगी हो सकता है तो इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक करें, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टेक्निकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट एंड दोस्त रोहित सांवरिया को दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, लव यू।